नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग लेके, जो होगी पूरे सितंबर महीने के लिए। आपकी ये रीडिंग होगी, ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो या नाम राशि से भी, और आप जानना चाहते हो कि आपका ये महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। इसमें हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल हर तरीके का एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी वर्क लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, सब कुछ। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव या मैरिज के बारे में अगर कुछ आता भी है तो मैं इसको भी बताऊंगी आपको। और अंत में एंजल की गाइडेंस पूरे महीने के लिए। मैं फर्स्ट 10 डेज के लिए आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कि सितंबर मंथ के पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ सितंबर फॉर एरीज। एरीज के लिए, मेष राशि के लिए सितंबर का पहला 10 दिन क्या लेके आ रहा है। पहला 10 दिन आपके लिए जो लेके आ रहा है एरीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के कार्ड। मुझे लगता है कि आपके महीने की शुरुआत बहुत अच्छा रहेगा। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। जो अहम बात है, अगर आप काम भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है तो भी आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा पूरे महीने। दूसरी बात, और एक चीज मैं कहूंगी कि आपको अपनी पारिवारिक रिश्ते में भी सुधार दिखाई देगा। जो लोग सिर्फ पारिवारिक रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते में सुधार आएगी। आपको, आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ खुशियां मना सकते हो। जो मेहनत आप कर रहे थे उसका जो परिणाम है वो आपको अच्छा मिलेगा। पैसे आएंगे, समृद्धि आएंगी, अबंडेंस आएगा। कुछ लोग अपने एडिक्शन से खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे और ये करना ही होगा। अगर आपको किसी चीज की बुरी लत है, शराब की, जुए की, सेक्स की, अ, बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत खाना खाते हैं, बहुत काम करते हैं, तो कुछ भी आपका ऐसा अगर आदत है जो आप जानते हो कि ये आपके लिए हानिकारक है, तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। बुरी बातों से, बुरी संगत से दूर रहें। अगर आपके पास अ, एक से ज्यादा रिश्ता है तो थोड़ा सा संभाल के चले। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा इस हफ्ते, लेकिन अगर आप अपने एनर्जीज को सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हो, सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। क्योंकि आपको अपना पोस्ट का भी ख्याल रखना है, अपने अथॉरिटीज को मेंटेन करना है, अपना जो सम्मान है उसका आपको ख्याल रखना है। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा
जिससे आपको अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना पड़े या फिर पहुंचे। हमेशा जो कुछ भी कीजिएगा आपको थोड़ी सी समझदारी का और बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में। पैसे आपके पास भरपूर आएंगे, पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है पैसे आने के बाद आपके सोच में कुछ नए चीजें आ सकता है जो आपके लिए हानिकारक है। आपका दिमाग थोड़ा गर्म हो सकता है, थोड़ी अहंकार आ सकता है, थोड़ी वैनिटी आप में काम कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी बैलेंस और बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहला 10 दिन आपको गुजारना चाहिए। और रिश्ते का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखिए। फैमिली का, फैमिली के अलावा भी अगर आपके पास कोई रिश्ता है तो सारे रिश्ते में बैलेंस बना के चलिए। देख लेते हैं मिडिल 10 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या लेके आ रहा है मिडिल 10 डेज एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या ला रहा है। अभी मैं फर्स्ट 10 डेज में आपको पैसे की आने की मैंने बात कही, साथ में आपको ये कहा कि आपको थोड़ी सी अपना दिमाग भी शांत रखना है और बैलेंस करना है। देखिए बोलते बोलते कार्ड भी वैसा ही आ गया है। मिडिल 10 डेज में आपको अपना पैसा बहुत समझदारी के साथ खर्च करने पड़ेंगे, इस्तेमाल करने पड़ेंगे। किसी के साथ अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा था, कार्ड बता दूं पहले, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस के कार्ड, तो आपको रिश्ते में जस्टिस करनी पड़ेगी। किसी के साथ अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा था, वो रिश्ता सही होने की चांसेस है, रिकॉन्सिलेशन होगी किसी के साथ। आपको कई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है, पुराने आपके जो पुराने जो फैमिली बिजनेस वगैरह है उसमें आपको दोबारा से एंट्री मिल सकता है, जो लोग ऐसा सोच रहे थे। कुछ लोगों के लिए कोई दूर से मिलने आ सकता है। आपको खुद को जस्टिस मिल सकता है अपने परिवार के तरफ से। आप खुद किसी को जस्टिस दे सकते हो। पैसा आपको पहले हफ्ते ही मिल जाएगा। पैसे आपके हाथ से जा भी सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी आपका हो सकता है मिडिल 10 डेज में। क्योंकि बहुत अगर पैसा आ रहा है चारों तरफ से तो हम बहुत उल्टा सीधा कुछ कर लेते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, और उसके वजह से किसी की बहकावे में आके आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है। अगर आप कहीं बिजनेस में, कहीं शेयर में, कहीं भी पैसा लगा रहे हो, थोड़ा सोच समझ के, आंख कान खोल के, समझदारी के साथ पैसा लगाना, वरना पैसा डूब भी सकता है। किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको जस्टिस मिल सकता है, आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकता है, आप किसी के साथ जस्टिस कर सकते हो। और आपके पास अगर दो रिश्ते हैं, जिन लोगों के पास है, हर किसी के लिए नहीं ये बात, तो आपको दोनों रिश्ते में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, महीने की शुरुआत में भी, मिडिल में भी, और आगे क्या होता है मैं देखती हूँ। देख लेते हैं अंत तक क्या होगा, महीने के अंत तक आपके लिए क्या ला रहा है सितंबर। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी मिडिल ऑफ मंथ में, मिडिल 10 डेज में आपको
पैसों के मामले थोड़ा तगड़ा है, पैसा मिलेगा आपको, लेकिन भाई पैसे को संभाल के रखना भी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चीजों में आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। बहुत सारी चीजों में आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा। बहुत सारे ऐसे नए लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको तरह तरह की चीजें बताएगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। सोच समझ के पैसे का इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे सेविंग्स कर सकते हो। कुछ लोग पहले कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे, वहां से उसका परिणाम मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, अगर आप सही समझदारी से चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हो, जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आपको तो समृद्धि, अबंडेंस, ग्रोथ, फ्रूटफुलनेस सब कुछ मिलेगा। जो मेहनत आपने किया उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन हमेशा से ही आपको बैलेंस रखनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको परेशान कर रहा है, मतलब अगर रिश्ते, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, तो उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिश्तों में बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी माइंड को शांत रखनी पड़ेगी। जैसा कि दिखाई दे रहा है मंथ की शुरुआत से लेके एंड तक आप थोड़ा इम्बैलेंस रह सकते हो, मतलब इंडिसाइसिव रह सकते हो, लेकिन बहुत शांत तरीके से सोच समझ के हर क्षेत्र में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अपने अनुभव को काम पे लगाइए, बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज में मत करिए। अगर आप करते हो तो लॉसेस का भी चांसेस है। वो लॉसेस केवल मात्र फाइनेंशियल लॉसेस नहीं, पैसों का नुकसान नहीं, इमोशन का भी नुकसान हो सकता है। मंथ एंड तक आपको थोड़ी सी इमोशनल लॉसेस भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप जो है आपका मूड भी स्विंग कर सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसकी वजह से आपको पहले से ही मंथ की शुरुआत से ही बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे रिश्ते का मामला हो। देख लेते हैं पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन ये आना ही था ये कार्ड, क्योंकि आप मेंटली बैलेंस करने की स्थिति में नहीं रहोगे, परेशानी रहेगा, पैसा रहेगा, परेशानी रहेगी। इसीलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है कि पूरे महीने आपको जब भी आपको वक्त मिले आपको मेडिटेशन करना है, खुद के साथ वक्त बिताना है, अपने आप को शांत रखना है, और कुछ भी डिसीजन आप लो सोच समझ के लेना, जल्दबाजी मत करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।